गोवर्धननाथ कलयुग में भगवान कृष्ण का दूसरा रूप ही है ना, साक्षात कृष्ण ही है। ये बड़ी पावन लीला है जी। कि कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य नो देश कीन्वा साध्यते मका। आज नंद बाबा के यहाँ दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा करने के लिए बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं। बाबा स्नान करके आए हैं, लाला भी पहुंचते हैं। मैया मैया क्या बना रही है? मैया कहीं दूर हट, स्नान नहीं किया, छूना नहीं। तू जा बाबा के पास। नंद बाबा के पास जाते, बाबा आज क्या बना रही है, हम क्या करने जा रहे हैं? बाबा बताते हैं, राजन बाबा हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं हमारे राजा हैं इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र हैं। अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो ये प्रसन्न होकर बारिश करते हैं, जिससे हमारी सुंदर खेती होती है। अच्छा, तो अगर हम इनकी पूजा नहीं करें तो ये पानी नहीं देंगे। बोले लाला ने ऐसे गूढ़ प्रश्नों में बाबा को फंसाया कि बाबा को जवाब देना मुश्किल हो गया। परीक्षित, बाबा देवताओं का धर्म होता है कि उनको कोई पूजा करे चाहे ना करे। किसी को पूजा करे तो किसी के खेत में जल दें, जो ना करे ना दें, ऐसा नहीं। परमात्मा देवताओं का यह धर्म है, पूजा हो तो भी वही फल देंगे, नहीं है तो भी। जीव तो अपने कर्मों का स्वयं फल भोगता है। हम अच्छी बीज डालेंगे धरती में, अच्छी फसल आएगी। तो वही बाबा कहते हैं कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पया। तो हम क्या करें? भगवान ने समझाया कि हमारे जो साक्षात देवता हैं श्री गोवर्धननाथ है बाबा, हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। कन्हैया बोले बाबा ये बताओ, इतने साल से हम पूजन कर रहे हैं, क्या कभी इंद्र ने आपको दर्शन दिया? बोले नहीं। ब्रजवासी बोलता है तो क्या गारंटी है कि तेरे गोवर्धननाथ हमको दर्शन देंगे? प्रभु कहते हैं मेरी गारंटी है, आपको गोवर्धननाथ अवश्य दर्शन देंगे। आहा, सुंदर भाव प्रकट किया। अच्छा, कान्हा लाला बोलते बताइए ब्रजवासियों, आज तक जो भोग लगाए कभी तुम्हारे देवता इंद्र ने पाया क्या? बोले इतना ऐसी बात कर रहा है लाला, तू बता कभी देवता कोई प्रसाद पाते हैं? बोले तेरे क्या देवता गोवर्धननाथ प्रसाद पाएंगे? बोले अवश्य पाएंगे। अब तो सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी अनुमति प्रदान कर दी। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, समस्त सामग्री लाई गई और सब ब्रजवासी एकत्रित हो जाते हैं और मन में विचार कर लेते हैं कि अब गोवर्धननाथ का पूजन करेंगे। श्री गुरुदेव गर्गाचार्य के द्वारा श्री गोवर्धननाथ के तट पर पहुंचते हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के देखा गोवर्धननाथ अपने अपने लोटे में जल ले गए थे, थोड़ा डाले। बोले लाला एक बात बोलूं? क्या बात? बोले तेरे देवता इतने बड़े हैं कि इनका नख भी नहीं भीगा, तो हम इनको स्नान कैसे कराएं? प्रभु ने बोला ब्रजवासियों चिंता मत करो, आप आंख बंद करो, गोवर्धननाथ स्वयं जल देंगे। प्रभु ने मानसी गंगा का आवाहन किया है, सो उस गोवर्धननाथ में स्वयं मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय। ब्रजवासियों ने खूब स्नान कराया है, भोग लगाया। एक रूप में स्वयं खड़े हैं और वही स्वरूप पूज रहे हैं, दूसरे रूप में पूजवा रहे हैं।
अब भोग लगाते गए, सब खाने लगे। एक ब्रजवासी बोला, भैया तेरे तो देवता न जाने कितने दिनों के भूखे हैं, हमको तो लगता है आज प्रसाद भी छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रभु ने कहा, ब्रजवासियों चिंता मत करो, सबको प्रसाद भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा हमारे गोवर्धन। एक ब्रजवासी बोला, लाला मैं एक बात पूछूं? बोले, बोलो। जैसी तेरी शकल वैसी तेरे गोवर्धन नाथ की शकल, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। प्रभु ने कहा, ब्रजवासियों जिस गाय का दूध हम पिए उसी गाय का दूध गोवर्धन नाथ भी पिए, इसीलिए हमारी दोनों शकल एक जैसी मिल रही है। सारे जो भी प्रश्न करें प्रभु भगवत्ता को समाप्त करके और एक प्रेम का भाव, एक मित्र के जैसा भाव प्रकट कर देते थे। अब सब ब्रजवासी मिलके प्रभु के साथ गोवर्धन नाथ की प्रदक्षिणा करने के लिए, पूजन करने के लिए जाते हैं। आइए बड़े प्रेम से हम सब भी पूजन करेंगे, धूमधाम से गाएंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे